हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। और मैं हूं आपकी नई टीचर और मैं आपको पढ़ाऊंगी ज्योग्राफी। जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान देंगे। क्लास 6 का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास 6 का चैप्टर 2। और आप सोच रहे होंगे चैप्टर 2 क्यों पढ़ा रहे हो मैम, आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करना चाहिए था। तो चैप्टर 1 आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। शशिकांत सर ने आपके चैप्टर 1 आपको पढ़ा दिया है और उसमें आपने पढ़ा होगा सोलर सिस्टम के बारे में। उसमें आपने देखा होगा कि आपके सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। आपने सन के बारे में देखा होगा, आपने मून के बारे में देखा होगा और आपने ये भी जाना होगा कि आप किस प्लैनेट में रहते हो। जाना है कि नहीं? तो आप किस प्लैनेट में रहते हो? आप अर्थ में रहते हो। आपका प्लैनेट है अर्थ। तो चैप्टर 1 में आपने सिर्फ ये जाना कि आपका प्लैनेट अर्थ है और अर्थ की तरह ही आपके सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट हैं। जो चैप्टर 2 है इसमें हम पढ़ेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। मतलब आप जिस प्लैनेट में रहते हो, मतलब कि अर्थ में, पृथ्वी में आप रहते हो, उसके बारे में हम सारी चीजें जानेंगे कि वो दिखती कैसी है, उसमें क्या क्या चीजें हैं अर्थ में, है ना। आप खड़े हो, लेकिन खड़े हो तो आपको लगता है कि जमीन सीधी है, आपको सीधी दिखती है। आप खड़े हो तो आपको लगता है बस आप एकदम स्ट्रेट खड़े हो, आप एकदम सावधान की मुद्रा में खड़े हो, आप एकदम शांत खड़े हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जहां पर खड़े हो ना, आप जिस जमीन पर खड़े हो वो शांत नहीं है, वो लगातार घूमती रहती है। बचपन में कहानियां सुनी होंगी आपने अपने मम्मी पापा से। तो इस तरह से हम आज देखेंगे कि आप जो प्लैनेट है, जो अर्थ है, उसके बारे में सारी चीजें हम देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में आपने ये देखा होगा कि जो आपका अर्थ है, जो आपका प्लैनेट है, मतलब कि जो आपकी पृथ्वी है, ये पूरी तरह से गोल, मतलब कि स्फेरिकल नहीं है। मतलब कि जो अर्थ है ये पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है। फिर कैसी है? बचपन से तो हम पढ़ रहे हैं कि हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, जबकि ये देखिए पृथ्वी में, अर्थ में इधर होता है नॉर्थ पोल, इसे कहते हैं नॉर्थ पोल, और इसे कहते हैं साउथ पोल। क्या कहते हैं? जो अर्थ का, या अर्थ का, हम व्हाइट बोर्ड पर हमें ये ऊपर का हिस्सा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको केवल समझने के लिए व्हाइट बोर्ड पर मैंने बनाया है और यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो ऊपर का हिस्सा है इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, जो नीचे का हिस्सा है उसे साउथ पोल कहते हैं। अच्छा, आप चुंबक खेलते होगे, चुंबक के बारे में जानते हो ना। जो बॉयज है वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। गर्ल्स तो अपना घर घर खेलती है, लेकिन बॉयज कार, चुंबक से खेलते हैं। तो जो बॉयज है, आप ध्यान देंगे कि जब आप चुंबक उठाते हो और चुंबक को किसी आप रस्सी से लटकाते हो, तो आपका जो चुंबक है उसका एक पोल जो है वो साउथ की ओर अपने आप चला जाता है और दूसरा पोल जो है वो नॉर्थ की ओर चला जाता है। तो चुंबक में क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑलरेडी होते हैं, इस वजह से ये सारी चीजें होती है। और इसी वजह से यहाँ पर भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। हालांकि ये भी चुंबक के जैसे काम करती है, वो फिर आप बड़े होके पढ़ोगे। अभी इतनी ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, अभी आप केवल अपने अर्थ के बारे में जानो। तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि जो हमारा अर्थ है ये पूरी तरह से गोल नहीं है। गोल नहीं है तो फिर कैसा है? स्फेरिकल नहीं है तो फिर कैसा है? ये ऊपर से और नीचे से चपटा हुआ है, फ्लैट हो गया है। क्या हो गया है? ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से और नीचे से फ्लैट हो गया है। ये थोड़ा वो चपटा हो गया है ना। आप कुछ भी सामान ले, आप कोई गोल बॉल ले आप जो कि थोड़ा सॉफ्ट हो, जिसे दबाने पर वो दब जाए, तो एकदम गोल बॉल लीजिए, उसे ऊपर से और नीचे से दोनों पकड़ के और ऐसे करके चपटा दीजिए। ऑरेंज खाया है आपने? ऑरेंज आप देखो एकदम गोल नहीं होता वो, है ना, गोल बॉल जैसा नहीं होता, वो ऊपर से नीचे से चपटा हुआ होता है। तो हमारा जो अर्थ है वो पूरी तरह से गोल नहीं है। कैसा है हमारा अर्थ? ऊपर से नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में ये थोड़ा सा चपटी हुई है, या कह सकते हैं कि ये ऐसी है। मैं करेक्ट तो नहीं बना पा रही हूं, बहुत ही गंदा बन गया। ये थोड़ी थोड़ी सी ऐसी है,
ये कुछ ज्यादा ही फैल गया है, थोड़ा कम होता है ना। और जो इसके बीच का पोर्शन है, जो हमारे अर्थ का बीच का पोर्शन है, जब आप ऑरेंज खाते हो, आप देखते हो ना, अभी तो मेरे पास है नहीं, मैं आपको जरूर दिखाती। तो ऊपर और नीचे का भाग क्या होता है, दबा हुआ होता है, और जो बीच का भाग होता है ऑरेंज का, ऊपर नीचे जो बीच का भाग होता है वो उभरा उभरा सा होता है कि नहीं होता। तो उसी तरह से हमारा अर्थ भी होता है। तो आप इसको नारंगी ऑरेंज शेप में मान सकते हो, जिस प्रकार जैसा ऑरेंज होता है वैसी ही हमारी अर्थ भी होती है। समझ गया? चलिए, तो पहली चीज तो ये हो गई। तो हमने क्या जाना कि हमारी अर्थ स्फेरिकल नहीं है, पूरी तरह से गोल नहीं है, ये बॉल की तरह गोल नहीं है, बल्कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी चपटी होती है, और बीच का जो भाग है वो बल्ज जैसा होता है, बीच का भाग जो है इसका उभरा हुआ होता है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऑरेंज मेरे पास नहीं है, फिर से एक बार बोल देती हूँ, नहीं तो मैं आपको जरूर बताती। जैसे मान लीजिए ये ऑरेंज है ना। अब हमें लग रहा है कि सोलर सिस्टम में जो हमारा अर्थ है वो ऐसे ही होगा, है ना। आपने देखा होगा, आपको सर ने पढ़ाया होगा, यहाँ पर सन होता है, फिर सारे प्लैनेट्स होते हैं, इस तरह से प्लैनेट्स होते हैं, है ना। और थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ है। तो हमें लगता है बस ऐसा ही सीधा सीधा हमारा यहाँ पर अर्थ होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सीधा हमारा अर्थ नहीं होता। तो फिर कैसा होता है? आप एक काम कीजिए, ये जो अर्थ है, या हम इसको ऑरेंज ऑरेंज नाम दे सकते हैं, है ना, समझने के लिए। आप इसको क्या कीजिए, आप इसको थोड़ा सा इस साइड से उठा दो और इसको थोड़ा इस साइड से झुका दो। क्या किया? थोड़ा सा इस साइड से उठा दो और थोड़ा सा इस साइड से झुका दो। तो क्या हो जाएगा? इसका शेप कैसा हो जाएगा? इसका शेप मेरा थोड़ा ज्यादा चौड़ा बन गया है ना, इतना भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी स्फेरिकल नहीं, स्फेरिकल है, डायग्राम में ऐसा दिख रहा है। तो हमने क्या किया है, यहां से इस पोर्शन को थोड़ा सा उठा दिया है। जब हम इसको उठाएंगे तो ये ऑलरेडी नीचे हो जाएगा। तो हमने क्या समझा कि हमारा जो अर्थ है वो बिल्कुल 0 डिग्री पर नहीं है। अच्छा, मैथ्स में आप डिग्री जानते होंगे ना, क्या बोलते हैं, एंगल्स तो आपको पता होंगे ना। 90 डिग्री का एंगल ये होता है, 90 डिग्री का एंगल ये होता है, 45 डिग्री का एंगल ये होता है, 30 डिग्री का एंगल ये होता है। ये तो पढ़ा होगा ना। इसी तरह से हमारा अर्थ केवल 90 डिग्री में नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा ये झुका हुआ होता है, और ये झुका हुआ होता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री जो हमारा अर्थ है ये झुका हुआ होता है। अब देखिए, आप स्कूल जाना, अगर आपके घर में ग्लोब है तो एक बार देखना, अदरवाइज जब भी आपके स्कूल स्टार्ट होंगे, आप अपने स्कूल जाओगे, वहां पर ग्लोब होगा, जरूर देखना। और यहाँ पर मैं आपको ग्लोब दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है ग्लोब जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये है हमारा अर्थ। ये जो अर्थ है ये पूरा स्फेरिकल नहीं है, ये ऊपर से और नीचे से, मतलब नॉर्थ पोल इसका और साउथ पोल क्या है, चपटा हुआ है ना। जो बीच का भाग है, ये वाला जो भाग है, ये उभरा हुआ है। ओके, ये 90 डिग्री पर नहीं है, एकदम सीधा। अगर ये सीधा होता, देखिए, अगर ये सीधा होता तो ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, ठीक है। इसका ये पोर्शन यहां पर होता, समझ रहे हैं? इमेजिन कीजिए, इमेजिन, इसका ये पोर्शन यहां पर होता, ये बिल्कुल सीधा होता, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। मतलब कि ये थोड़ा सा झुका हुआ है। कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है। समझ आ गया? नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से पूछेंगे। पूछना कैसे है? स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है ना आपके पास, वहां पर आप मैसेज डाल देंगे, या फिर आपके पेरेंट्स से बोल देंगे, मैसेज डलवा के आप वहां पर पूछ सकते हैं कि सर या मैम हमें ये समझ में नहीं आया, आप हमें एक बार फिर से समझा दो। तो समझ गए ये कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आप में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वगैरह जो आते हैं, उसमें ये हमेशा पूछा जाता है। तो 2 डाउट हमारे क्लियर हो गए कि पहली चीज तो ये स्फेरिकल नहीं है, और दूसरा ये झुकी हुई है, ये 90 डिग्री के एंगल पर स्थित या नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है? आगे हमें क्या पढ़ना है? पहले ग्लोब में ही बता देती हूं। तो
तो ये पहला चीज तो 90 डिग्री में झुकी हुई, सॉरी 23.5 डिग्री में ये झुका हुआ है। और उसके साथ ही यह जो हमारा अर्थ है जहां पर हम रहते हैं, हम कहां पर रहते हैं, इनमें से वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है, हांगकांग का नाम सुना होगा आपने, अगर टीवी में देखा हो, कार्टून नेटवर्क में हांगकांग आता है, डिज्नीलैंड आता है, ये सारे लैंड हमारे अर्थ में ही है। अर्थ में ही जीवन है, अर्थ में ही वाटर है, अर्थ में ही ऑक्सीजन है, जिससे हम सब जिंदा रहते हैं। तो अर्थ में यहाँ पर ये हमारा इंडिया है, आपको इसमें शायद दिखेगा नहीं, यहाँ पर इंडिया है और यहीं पर हम सब रहते हैं। और ये जो अर्थ है ये कभी शांत नहीं रहता, ये दिन भर ऐसे 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 चक्कर लगाता रहता है, दिन भर ऐसे 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 चक्कर लगाता रहता है। कभी आप जब सन देखोगे तो मम्मी से पूछना कि जो सन है कहाँ से निकलता है, किस दिशा से या किस डायरेक्शन से निकलता है, मम्मी आपकी क्या बोलेंगी, ईस्ट से निकलता है। आप पूछना सन डूबता किधर से है, तो आपकी मम्मा क्या बोलेंगी कि सन जो है वो वेस्ट से या पश्चिम दिशा से डूबता है। ऐसा क्यों होता है?